सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। डियर स्टूडेंट, क्लास इंटर से टॉपिक नंबर 8.6 चैप्टर 8 टॉपिक नंबर 6 जेनेटिक्स से सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंकेज के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम बात करेंगे कि सेक्स को किस तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है, किस तरीके से सेक्स के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को पहचान सकते हैं और क्रोमोसोम्स की क्या वैल्यू है। इन अर्ली सेंचुरी ये देखा गया कि जो प्लांट हैं और जो एनिमल हैं इनमें कुछ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि एक जैसे होते हैं, जिनको कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है, और इन क्रोमोसोम्स में कुछ ऐसे हैं जो कि होमोलोगस नहीं हैं। ये जो दो डिफरेंस हैं एक दूसरे में जो कि मॉर्फोलॉजिकल बेस पे देखा गया, और इस जो डिफरेंस है क्रोमोसोम्स का मॉर्फोलॉजिकल बेस पे, तो मेल में जो क्रोमोसोम हैं वो अलग हैं और फीमेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग हैं। जैसे कि अगर हम देखें डिफरेंस इन ग्रॉस हॉपर में, कि ग्रॉस हॉपर में जो हम क्लासिफिकेशन करें सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि ग्रॉस हॉपर में कैसे होगी और ह्यूमन बींग्स में कैसे होगी, और जो जानदार हैं उनमें हम सेक्स की डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो तीन बेसिस पे, तीन कैटेगरी में हम सेक्स को डिटरमाइन करने जा रहे हैं। नंबर 1 है एक्स ज़ीरो बेस, या इसको हम ओड नंबर ऑफ बेसिस क्लासिफिकेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कहेंगे। वो कैसे, उस पर देखते हैं। नंबर 1 जो डिटर्मिनेशन है वो है एक्स ज़ीरो बेस पे। एक्स ज़ीरो बेस पे, एक्स ज़ीरो बेस इसका मतलब कि एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल में कम होगा और फीमेल में कम नहीं होगा। अगर हम ग्रॉस हॉपर्स को देखेंगे तो इसका जो मेल है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 है। अगर इसको हम क्रॉस करवाएं इसकी फ़ीमेल के साथ, तो फीमेल में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हैं 24। ठीक है। जब इसमें गेमीट्स बनेंगे, अगर हम गेमीट्स देखें इसमें, तो गेमीट्स कुछ यूँ बनेंगे कि ये जो मेल है इसमें एक में 12 क्रोमोसोम जाएंगे और एक में जाएंगे 11। तो ये हेट्रोगेमेटिक सिचुएशन हो जाएगी कि एक में कम नंबर जा रहे हैं और एक में जो है एक ज़्यादा नंबर जा रहा है। अगर हम फीमेल के एग बनाएंगे तो इस फीमेल में आप देखेंगे तो इस एग में 12 क्रोमोसोम्स के नंबर, तो दूसरे में भी 12 क्रोमोसोम्स के नंबर जाएंगे। ये फीमेल में एग बनेंगे और मेल में जो है स्पर्म बनेंगे। ठीक है। अब जब इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ये 12 वाला स्पर्म जब इस 12 वाले एग से मिलेगा, तो ये जो इंडिविजुअल बनेगा, इस इंडिविजुअल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 24 होंगे। और 24 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स किस में मौजूद होंगे? 24 क्रोमोसोम्स नंबर मौजूद होंगे फीमेल में। तो इट डिटरमाइन दैट दिस ऑर्गेनिज्म इज़ अ फीमेल। ठीक है। जब ये 11 वाला स्पर्म जब इस एग से मिलेगा, तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने जाएंगे? नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जाएंगे 23। तो 23 डिसाइड करता है कि ये क्या है, ये मेल है। तो ये जो फर्स्ट जो डिटर्मिनेशन है सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको एक्स ज़ीरो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, जिसमें एक नंबर क्रोमोसोम्स का जो है मेल में कम है और फीमेल में एक नंबर क्रोमोसोम्स का ज़्यादा है। ये ग्रॉस हॉपर की एग्जांपल है। इस पेज में आप देखेंगे तो इस बुक में भी वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। फीमेल में 12 पेयर वाले बनेंगे और जो मेल है उसमें एक 11 का और एक 12 का जो है स्पर्म बनेगा। जो नेक्स्ट जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो है एक्स एंड वाई बेस पे। ये ह्यूमन बींग्स में बेस्ड है। जो ह्यूमन का जो मेल है और जो ह्यूमन की जो फीमेल है, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ ऐसे होता है कि मेल में एक्स
और वाई होता है, और जो फीमेल है उसमें एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होते हैं। हम जो है सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम मेल में अगर हम ह्यूमन बींग्स का कैरियोटाइप देखेंगे, तो ह्यूमन के जो कैरियोटाइप है, पहले मैं इसको क्लियर कर लूँ। जो ह्यूमन का कैरियोटाइप है, ह्यूमन के कैरियोटाइप में अगर आप मेल को और फीमेल के सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, तो जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हमें पता है कि ह्यूमन में 46 होते हैं। 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, और 23 जो है वो पेयर होते हैं। एक से लेके 22 मेल साइड और एक से लेके 22 फीमेल साइड, ये दोनों तरफ जो है एक जैसे होते हैं, दोनों तरफ एक जैसे होते हैं। इनको ऑटोजोम कहते हैं, इनको ऑटोसोम्स कहते हैं। ये दोनों एक तरफ हैं। मगर जो 23rd पेयर है, पेयर नंबर 23rd जो पेयर है वो मेल में और फीमेल में दोनों में अलग है। जो मेल है, मेल में 23rd पेयर जो है हेट्रोजाइगस है, एक इसमें एक्स क्रोमोसोम्स है, दूसरा इसमें वाई क्रोमोसोम है। मगर जो फीमेल है, फीमेल में होमोजाइगसिटी है, दोनों जो है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं। इसमें डिफरेंस है, बाकी दोनों में सेम है। तो ये जो मेल है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस अगर होगा तो मेल में जो गेमीट्स बनेंगे, मेल में जो गेमीट्स बनेंगे वो हेट्रोगेमेटिक बनेंगे। मीन्स के इसमें जो स्पर्म है, एक में एक्स जाएगा और जो दूसरा स्पर्म बनेगा उसमें वाई क्रोमोसोम जाएगा। और जो फीमेल है, अगर हम फीमेल को देखेंगे तो फीमेल में क्योंकि एक्स वाई वाई है, तो इसमें जो है होमोगेमेटिक बनेगा। मीन्स दोनों जो गेमीट्स बनेंगे, यानी कि दोनों जो इसमें एग बनेंगे, एक एग में एक्स जाएगा तो दूसरा जो एग होगा उसी दूसरे एग में भी एक्स क्रोमोसोम जाएगा, क्योंकि इसके पास है ही एक्स। ठीक है। तो अगर मेल जो है डोनेट एक्स करता है तो फीमेल के पास है ही एक्स, तो ये एक्स एक्स मिलेगा, तो ये बनेगी फीमेल। ठीक है। और अगर जो है मेल डोनेट करता है वाई और फीमेल के पास क्योंकि है ही एक्स, तो ये जो बच्चा बनेगा वो बनेगा मेल। देखें टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो टेक्निकली मेल विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर बेबी बॉय, नॉट फीमेल। फीमेल को हम कसूर देते हैं कि वो बच्चियां दे रही हैं, मगर टेक्निकली अगर हम देखें तो जो मेल है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो बेबी बॉय होगा या जो है बेबी गर्ल होगी, तो टेक्निकली जो है मेल रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम कंडीशन देखेंगे और जानदार में, जिसको जैसे कि जो बर्ड्स हैं या मोथ्स हैं या कुछ कंडीशन रिवर्स है, ज़रा उनको देख लेते हैं जी। जो मोथ्स हैं या सम फिशेस हैं या बर्ड्स हैं, इनमें थोड़ी सी जो कंडीशन है वो रिवर्स है। इनमें जो है ZW बेस पे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन की जाती है। इनमें जो मेल होता है, मेल होमोजाइगस है। इसमें मेल में एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल है, इनकी जो फीमेल में जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। अब देखें ये एक कन्फ्यूजन सिचुएशन है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो एक्स है, एक्स की जगह पे हम जेड यूज़ करते हैं, और जो वाई है, वाई की जगह पे हम डब्ल्यू यूज़ करते हैं। तो इनके जो मेल हैं, अब देखें इनका जो मेल है, अब मेल को हम लिखेंगे जेड और जेड से, और इनकी जो फीमेल है उनको लिखेंगे जेड और डब्ल्यू से। सो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेड जेड और जेड डब्ल्यू मेल के लिए, क्योंकि इनमें कंडीशन रिवर्स है। थैंक यू सो मच।